हाय फ्रेंड्स, आज है ना एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ मैं। फैशन मेकअप आपने सुना ही होगा, है ना। किस किस तरह से मॉडल्स की कैसे डार्क डार्क आईज होती है ना। तो उस टाइप का कुछ मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ मैं। तो वो पूरा स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊँगी। और उसमें जैसे अगर आप बिगनर हो ना, तो कैसे मेकअप के स्टेप फॉलो करने चाहिए, वो सारी एक एक नॉलेज, बारीकी से नॉलेज मैं आपको दूंगी। क्या गलत कुछ करके भी इसमें दिखाऊंगी कि कैसे हमें नहीं करना और कैसे हमें करना है, कैसे ध्यान रखना है कि मेकअप हमारा अच्छा हो। ठीक है, तो आप फुल वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। तो चलिए अब जल्दी से मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने फेस वॉश तो अभी थोड़ी देर पहले किया ही था। तो मैंने ना क्लिनजिंग मिल्क से ही अपना फेस अभी जस्ट क्लीन कर लिया है। बट अगर आप मेकअप कर रहे हो, किसी क्लाइंट पर कर रहे हो या अपना कर रहे हो, तो ज़्यादा सबसे अच्छा रहेगा कि आप गार्नियर का जो माइसिलर वाटर आता है, आप उससे फेस को क्लीन करें। उससे ना बहुत अच्छा डीप क्लीनिंग होती है, तो आप उससे ज़रूर करें। एक वो बॉटल तो आप लेकर रख ही लें। मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना क्लिनजिंग मिल्क से अभी अपना फेस जो है क्लीन कर लिया, क्योंकि अभी सर्दी है और स्किन अभी एक्चुअली वैसे तो मेरी स्किन ऑयली है, बट सर्दी में ना ड्राई रहती है मेरी स्किन, तो मैंने इसलिए वो यूज़ किया। अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ये ना गुड वाइब्स का सेफ्रन क्रीम है। फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है ना, बहुत अच्छी है। मतलब कि बजट में भी है, आई थिंक 300 के अंदर अंदर ये आ जाएगी क्रीम भी। और मॉइस्चराइज जो करती है ना, ये स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से करती है। जिसकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना, तो इसको 2 बार लगा लो आप, मतलब कि फेस है ना एकदम मॉइस्चराइज हो जाता है। अदर मैं तो एक ही बार लगाती हूँ इसको, लेकिन इससे बहुत अच्छे से फेस मॉइस्चराइज हो जाता है। कोई चिप चिप नहीं होती, ना ही ये फेस को काला करती है। तो ये गुड वाइब्स की ये क्रीम आप डेली यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आपको मेकअप के लिए भी रखना है ना अपनी वैनिटी में, तो भी आप इसको रख सकते हो। बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। मुझे बहुत पसंद है गुड वाइब्स की ये क्रीम। वैसे तो इस ब्रांड के और भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बट ये क्रीम मुझे ख़ास तौर पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फेस पर है ना अच्छे से अपना मसाज किया है मैंने, ये देख लो। बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, कोई ज़ोर से नहीं लगाना, दबाव नहीं डालना स्किन पर किसी भी प्रकार का। हल्के हल्के हाथों से बस क्रीम को है ना अब्जॉर्ब कराना है स्किन के अंदर। और आपको ये कोशिश करनी है कि जो क्रीम है ना, ये थोड़ा अपने आप ही ड्राई हो जाए। अगर आपके पास फ़ैन है तो आप फ़ैन से भी इसको अपने आप इसको ड्राई कर सकते हो। तो आप देख लो किस तरह से मैं स्किन पर, ये देखो आप हवा कर सकते हो ताकि ये अब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। अब आपको मैंने ये भी दिखाया मेरे फेस पे कितने पिंपल्स भी हैं, पिंपल्स नहीं है, उनके निशान रह गए हैं। थोड़ा सा पिगमेंटेशन भी है मेरे फेस पर। तो मैंने सारी जगह अच्छे से क्रीम लगा ली है। और जो मुझे एक्स्ट्रा आईज़ पर, आपने देखा होगा कि मैंने ना रुमाल से, किसी कपड़े, कॉटन के कपड़े से थोड़ा ऐसे किया है। एक्चुअली क्या है, आईज़ पर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ना स्लिपरी हो जाती है आईज़, है ना। फिर हमारा जो हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे ना, वो ठीक से होगा नहीं। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा उसको जो मुझे वेट टाइप लग रहा था, तो उसको मैंने कपड़े से ड्राई कर लिया। अब मैंने है ना, एक्चुअली मेरी आईज़ पर कोई ज़्यादा ब्लैकनेस है नहीं, डार्क सर्कल जितना है नहीं, तो मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ नहीं किया है। और मेरे बिल्कुल हल्का सा ही दिख रहा है, तो वो मेरा ना इस कंसीलर से कवर हो जाएगा। आईज़ जो है मेरी, मैंने स्विस ब्यूटी का 02 शेड नंबर, ये मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। और इसको ना मैं डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं कर रही हूँ। मैंने देखो ब्रश लिया है, ब्रश से मैं हल्के हाथों से ना उसको पहले स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि है ना जितने भी कोने कोने होते हैं ना, तो वहाँ पर अच्छे से ये स्प्रेड हो जाए, अच्छे से हमारी आईज़ पर, स्किन में ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। क्योंकि हम ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं ना, तो कई कोने कोने में ना अच्छे से वो जो कंसीलर है हमारा सेट नहीं हो पाता है। तो ब्रश से बिल्कुल हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में करना है, रगड़ना नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में हमें अपना प्रोडक्ट जो है एप्लीकेशन इस तरह से करके, और उसको इस तरह से लगाना है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेट कर लेना है। उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह से टपकना नहीं चाहिए। बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका होना चाहिए उसके अंदर। अगर आप, मैंने कपड़े में कर दिया, आपके पास टिश्यू पेपर है, तो आप उसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर को पूरा स्क्वीज़ कर दीजिए। तो और तब आपका ब्यूटी ब्लेंडर है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेमी ड्राई।
तो बिल्कुल हल्के हाथों से, कोई प्रेशर नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथों से अब आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है बिल्कुल हल्के हाथों से, कि आपका प्रोडक्ट लगा भी रह जाए और ब्लेंड भी हो जाए। ऐसा ना हो इतनी ब्लेंडिंग कर दो कि ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए आपका सारा प्रोडक्ट, तो इतनी ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो आपको कोल्ड है, खांसी है, तो आपको ना मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरे काम पर ध्यान देना, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपका कोई भी स्टेप है ना मिस हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। अब मैंने ना, मेरे पास आई शेडो पैलेट है प्रिटी ऑल सेट। ये आई शेडो पैलेट है ना, अच्छी है फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लें। आपको 1000 से 1300 तक की, 1400 तक की रेंज के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगी, और कभी कभी इससे कम रेंज में भी ये मिल जाती है। इसमें क्या है, सारे तरह के कलर्स भी आ जाते हैं, और हाइलाइटर वगैरह सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, कंटोर वगैरह, ब्लश सब कुछ आता है इसमें। अच्छा अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या कंसीलर अप्लाई किया था, अब मैं ये क्या कर रही हूँ, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है, या इसमें है ना एक वाइट कलर का वो है, इसमें आई शेडो वाइट या स्किन कलर का आई शेडो है, तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, मतलब कि एक पाउडर सेटिंग कर रही हूँ इस पर मैं, और वो भी मैं डैबिंग मोशन में कर रही हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको रगड़ना नहीं है, डैबिंग मोशन में करना है। ये अभी शायद मैं, अभी देखना आप, ब्रश को हमें ऐसे देखे क्लीन किया था हमने, और आपको डैबिंग मोशन में वो करना था, ठीक है। उसके बाद हम अदर आई शेडो जो है एप्लीकेशन हम करेंगे। तो मैं कुछ फैशन टाइप का करने का लुक मैंने सोचा हुआ था, तो मेरा ना आज कुछ ब्लैक कलर का यूज़ करने का मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले ना मैं जो हमारी ये क्रीज़ लाइन होती है, ये देखो इस तरह से हमें क्रीज़ लाइन बनानी है, ऊपर से जो मेरी क्रीज़ है, तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। अगर आपको नहीं पता चलता ना, तो इस तरह से आप क्रीज़ लाइन बना सकते हो। तो मैंने ब्लैक कलर से किया है। अब ये जो ब्लैक कलर से देखो, पेंसिल ब्रश लिया है मैंने, और उससे मैं कर रही हूँ। ये जो मेरे हाथ में ब्रश है ना, ये पेंसिल ब्रश बोलते हैं इसको, और ब्रश मैंने देखो कितना पीछे से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि ये ना दबाव ना आए। बहुत ज़ोर लगा के हमें कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथों से करना है, चाहे हम अपने ऊपर करें, चाहे हम क्लाइंट के ऊपर करें। और एक चीज़ का हमेशा फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जितना काम आपने एक उस आइज़ पर किया है, उतना काम सेम टू सेम उसी वक्त दूसरी आइज़ पर भी करें। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखो मैंने ब्लैक उस आइज़ पर अप्लाई किया था, ब्लैक आई शेडो, तो उसी टाइम पर हैंड टू हैंड मुझे इस आइज़ पर भी करना है, ताकि हमारा जो काम हम कर रहे हैं ना, दोनों में सिमिलैरिटी आती जाए। ऐसे कभी मत कीजिएगा आप कि पूरी वो वाली आइज़ आपने तैयार कर दी, उसके बाद आप दूसरी वाली आइज़ को रेडी करने आए हो, तो ये ना गलत हो जाएगा, तो आपका काम में ना सिमिलैरिटी नहीं आ पाएगी। तो कोशिश आप हमेशा, ये कोशिश क्या, हमेशा करना ही आपको ये है कि साथ के साथ आपको जैसे वन स्टेप आपने उसमें लिया उस आई में, तो उसी टाइम वन स्टेप आपको दूसरी आई में भी लेना है। तो साथ साथ आपको आईज को चलाना है। और ये देखो आई शेडो जो है ना, मेरी आईब्रो का जो कॉर्नर है उसके देखो बाहर आ रहा है ना, ये गलत हो जाता है, ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसको तो मैं क्लीन कर दूंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आई शेडो हम जब भी कोई भी लगाएंगे, चाहे लाइन लगा रहे हैं चाहे प्रॉपर आई शेडो लगा रहे हैं हम, वो हमारे आईब्रो के कॉर्नर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अंदर अंदर ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारा ये काम बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई थिंक आपको सारा समझ में आ रहा होगा, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ना स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ मैं बताती हूँ। तो अब देखिए मैं उसी को ही अच्छी तरह से कर रही हूँ, मेरे जो शेप अच्छी तरह से देने की कोशिश कर रही हूँ अपनी आईज़ को। देखो भाई, मेकअप आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं है ना, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो या छोटा मेकअप आर्टिस्ट हो, मिस्टेक्स सब से ही होती है। तो इसलिए कभी आप ये ना सोचो, अगर आप बिगिनर हो, आप सोचते हो हाय मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मुझसे ये हो ही नहीं रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सबसे सब चीज़ हो भी जाती है, क्योंकि ना इंसान गलती कर कर के ही सीखता है। तो जो बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनसे भी मिस्टेक होती है। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझसे भी आज भी मुझसे कई मिस्टेक्स होती हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। लेकिन अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको डाउन नहीं होने देते, क्योंकि डाउन कर देंगे ना तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
तो इसलिए अपने आप को ना कॉन्फिडेंस लेवल को कभी डाउन ना करें, हमेशा सोचें आज कोई बात नहीं, गलती हुई है ना, कल मेरा काम अच्छा होगा। ये सोच के आप करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए। तो अब मैंने देखो उसको मैंने ब्लैक कलर कर लिया था उसको मैंने देखो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें फुल कट क्रीज कर रही हूँ। ठीक है, दो तरीके की कट क्रीज होती है, एक हाफ होती है एक फुल होती है। अभी मैं फुल कर रही हूँ कट क्रीज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको कट क्रीज बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि कब कट क्रीज बनाना सिखाइए, तो मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि कट क्रीज कैसे बनाते हैं। अभी आपको मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने ये कट क्रीज बनाई है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं आती ना, तो मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। बट आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, फुल कट क्रीज बनाई है, ये फुल कट क्रीज है। इस तरह से आप भी फुल कट क्रीज बनाइए आईज़ की प्रॉपर शेप देकर। ये फ्लैट ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से कट क्रीज बना रही हूँ। उसके बाद जो मेरी पूरी आईज़ है उस पर मैंने वही कंसीलर जो स्विस ब्यूटी का मैंने लिया था 02 शेड नंबर था, तो वो मैंने पूरा अप्लाई कर लिया एंड साथ में पूरा स्प्रेड कर रही हूँ अपनी आईज़ पर, ताकि इसके बाद मैं जो कलर अप्लाई करूँगी, आई शेडो अप्लाई करूँगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होकर आए। क्योंकि हम कुछ है ना फैशन टाइप में मॉडल वाली लुक होती है ना, उस तरह का हम कुछ आई शेडो वो कर रही हैं। अब देखिए फिर से मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, अच्छे से ना एकदम, मतलब कंसीलर को पूरा आईज में बिठा देना। ठीक है, पूरा बिठा रही हूँ अच्छे से। उसके बाद में हम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देंगे, मतलब सेट कर देंगे उसकी उसी जगह पर। अब देखिए अब मेरा ब्लैक आई शेडो भी दिख रहा है और कंसीलर का कंसीलर भी मेरा लग गया। अब मैं क्या करूँगी, फिर से आई शेडो लूँगी और डैबिंग मोशन में, जो मैंने आपको बताया था ना, आपके पास अगर लूज़ पाउडर हो, कम्पैक्ट हो, वाइट या नेचुरल स्किन शेड का, तो वो हम लगाएंगे ताकि अब हमारा आई शेडो अच्छे से इन्हांस होकर दिखे। वो मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं आई शेडो लगाऊंगी, अभी देखिएगा। अब ये देखिए मैंने आई शेडो लिया है और मैं डैबिंग मोशन में लगा रही हूँ। डैब 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 कर रही हूँ, मतलब कलर को मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, उसको अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया है। इसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। ये देखिए डैबिंग मोशन में काम कर रही हूँ मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। डैबिंग मोशन में सारी जगह मैं पूरी आईज पर उसको स्प्रेड कर रही हूँ। चाहे ना हम, ये मैंने मैट जो कलर लिया हुआ है, आई शेडो मैंने लिया है, ये मैट होते हैं, पाउडर्ड आई शेडो होते हैं ना, ये वो वाले होते हैं। अब चाहूँ ना तो मैं इस आई शेडो को हम ऐसे भी, ये लुक में ऐसे भी हम रख सकते हैं, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, इस तरह भी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर और काम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं कोई ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट कोई भी ऐसे होता है ना, मन में कभी आता है लुक क्रिएट करना है, आपके भी आता होगा, तो बस वो कोशिश कर रही हूँ। ये देखो मेरा आई शेडो आपको नहीं लग रहा कि आईब्रो से थोड़ा बाहर लग रहा है, तो इसको हम बाद में क्लीन करेंगे। बट आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारी बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वो अब हम क्लीन कर लेंगे। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ में होता है कि एक आई में तो प्रॉपर अच्छे से हम काम कर लेते हैं, बट जब दूसरी आईज़ करने लगते हैं ना तो उसमें हमें दिक्कत आती है, चाहे लाइनर लगाने में हो, चाहे आई शेडो लगाने में हो। ऐसा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत लोगों के साथ होता होगा। और वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है। मैं एक आईज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर लेती हूँ, पूरा उसको लाइनर वगैरह, आई शेडो वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से लगा लूँगी, बट जब मैं दूसरी आई को रेडी करने बैठती हूँ ना, तो या तो उसमें मुझे ना दिक्कत आती है, शेप देने में, लाइनर लगाने में, एज इट इज़ करने में दिक्कत आती है।
थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये सबके साथ होता होगा, मतलब मैं अपने पर बता रही हूँ, अपने जब मैं सेल्फ मेकअप करती हूँ तब का। अब मैंने ना शिमर वाला आई शेडो लिया है, बिल्कुल बीच में जो हमारी आई बॉल होती है उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, कोई ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं है, सिंपल सोबर, मतलब जल्दी से क्विकली अगर हमें ऐसे कुछ करना हो ना, हम करके आराम से जा सकते हैं। मैंने लिया वैसे है ये कॉपर शेड, बट जो हमने आई शेडो अप्लाई किया है ना, तो उसके ऊपर देखो ये अलग ही कलर हमारा उठ के आ रहा है। कॉपर शेड लिया है वैसे मैंने आई शेडो ये बस। और ये जो ब्लेंडिंग ब्रश है, अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा उससे स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा उसको स्प्रेड कर दिया। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो ब्राउन कलर है या ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा अगर कहीं डालने की ज़रूरत है ना, तो जो ब्रश में था, बस अलग से लिया नहीं है, जो ब्रश में था उसी को ही स्प्रेड कर दिया अगेन। बहुत ज़्यादा कलर वगैरह हमें नहीं लेना है। पता है, ब्लैक आईलाइनर लगा लगा के ना मैं थोड़ा बोर हो गई हूँ, तो मैंने ना थोड़ा डार्क ब्राउन एंड कॉपर कलर इस लाइनर में ना मिक्स है। अब वीडियो में आई थिंक आपको नहीं सम दिखेगा, बट एक्चुअल में ये जो कलर है ना, डार्क ब्राउन एंड उसमें कॉपर कलर मिक्स है, होकर अलग ही कलर आता है डार्क सा। तो मैंने वो अप्लाई किया हुआ है। लाइनर देखो मैं कितनी अच्छे से लगाती हूँ, और मैं किसी भी आप शेप का मुझे बोलेंगे ना, मैं लाइनर आपको बता सकती हूँ। मुझे अपनी आइज़ में लगाने में बड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, बट मैं किसी और के मुझे लगाना हो ना, मैं लगा देती हूँ। अपनी आइज़ में भी देखो, कोशिश तो मेरी अच्छी खासी रहती है करने की, बट दिक्कत आती है मुझे अपनी आइज़ पर करने पर। तो अगर आपको ये ऐसे लाइनर्स लगाने सीखने हो ना आसान तरीके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आपसे आपके साथ शेयर करूँगी। बाकायदा आपको सिखाऊंगी कि कैसे लगाना चाहिए लाइनर। और है ना, आगे से लाइनर आप थोड़ा पतला ही रखें, पीछे से बेशक आप जितना मर्जी आप मोटा कर सकते हैं, बट आगे से थोड़ा पतला रखें लाइनर, तो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ आप लाइक करें, अप्रिशिएट करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, सब कुछ करने में। मुझे ही क्या, जो भी लोग यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टा पे जो भी लोग वीडियो बनाते क्रिएटर्स हैं, मेहनत सबको लगती है सब चीज़ करने में। तो इसलिए उनको अप्रिशिएट आप ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, उनका सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका ही फ़ायदा है कि और अच्छी नॉलेज हम इकट्ठा करके आपके लिए लाएंगे। और जहाँ अगर आपको नीड है सीखने की, तो वो चीज़ हम आपको ज़रूर, अपनी जो भी नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको सिखाएं कि अगर आप बाहर कहीं नहीं सीख सकते, दिक्कत है, तो कम से कम एटलीस्ट आप वीडियो से तो कुछ सीख सकें। बट कोई एक आपको अच्छा टीचर मिलने की नीड है बस। मुझे ना ऐसे लॉन्ग जो पुरानी टाइप की फ़िल्मों की हीरोइंस होती थी ना, उनके जो लाइनर्स लगे होते थे ना, मुझे वो लाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैंने क्या किया, दोबारा अपने फेस पर क्लीन किया मैंने फेस को। वो इसलिए किया क्योंकि अभी आई शेडो अप्लाई किया था हमने, तो उसके छोटे छोटे कोई पार्टिकल्स अगर गिर जाते हैं तो हम वो क्लीन कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मेरे नहीं गिरे थे, बट थोड़ा बहुत मैंने डस्ट ऑफ कर लिया। अब मैं ना लगा रही हूँ प्राइमर। ये है ग्लो प्राइमर, और ये है ना मार्स का है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ग्लो प्राइमर है ये मार्स का। सच में अफोर्डेबल प्राइस है इसका, और लगाने के बाद है ना, आप खुद देखो कि इसका इफ़ेक्ट कितना अच्छा आता है। बाकी ये ग्लो करता है, शाइनी और मॉइस्चराइज स्किन को कर देता है। ये मैंने, ये देखिए, हैंड टू हैंड आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं, आपके सामने ही यूज़ किया है मैंने जस्ट। अभी तो मैं और लगाऊंगी, वैसे डैबिंग मोशन में ही लगाएं आप प्राइमर को भी, बट मुझे इस टाइम पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, मेरा मन किया पूरे फेस पर ही अप्लाई कर दो। अदरवाइज़ जो प्राइमर होते हैं वो जहाँ ओपन पोर्स होते हैं हमारे, और चिन्स पे और चीक्स के आसपास यही लगता है, डैबिंग मोशन में लगता है, बट मैंने तो ना पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था मेरा पूरा फेस शाइन करना चाहिए।
तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं ये अपना मिरर भी इसके सामने ही ले आती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। पता है मेरे पिंपल भी हो गया था, वो भी हट गया, तो उससे भी ना थोड़ा ब्लड आने लग गया था, तो उसको बीच बीच में बार बार उसको क्लीन कर रही थी। ये अब आप मेरे फेस पर आप देखिए, शाइन देख ली। अभी अब देखते जाइए। अच्छा ये है ना, मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, तो ये ऑरेंज कलर वगैरह से हटते हैं, तो इतना ज़्यादा भी मेरे डार्क नहीं है कि मेरे को ऑरेंज यूज़ करना पड़े। तो थोड़ा सा जो मेरी स्किन से डार्क कलर के, चाहे वो फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, तो वो भी हम अप्लाई कर लेते हैं ना, तो उससे भी करेक्ट हो जाते हैं। बट वीडियो में ना ये येलो में कुछ नज़र आ रहा है, तो ये येलो नहीं है, ये मेरी स्किन से थोड़े डार्क कलर का मैंने यूज़ किया है, बट वीडियो में अलग कलर शो हो रहा है, तो बस वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश से भी आप कर सकते हैं अप्लाई। मैंने फिंगर से, जल्दी जल्दी में हूँ, मैंने फटाफट से फिंगर ही मुझे अपनी पास सबसे जल्दी, सबसे नज़दीक मुझे फिंगर नज़र आई अपनी तो मैंने फिंगर ही यूज़ कर ली और उनको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। लेकिन स्प्रेड ऐसे नहीं कि पूरे फेस पे करना है, जहाँ जहाँ आपके निशान है बस उसी उसी जगह पे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये प्रोडक्ट आपकी स्किन से हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप टेक्निक देखिए, उसका ध्यान रखिए कि आपको काम किस तरह से करना है। जहाँ पिगमेंटेशन है तो मतलब कि हल्की फुल्की है ना, तो उसके साथ हमें ऑरेंज कलर कैरेक्टर से खेलने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी स्किन से 2 से 3 शेड डार्कर कलर कंसीलर हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क निशान है, तो हम ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। नोज़ देखो मेरी कितनी शाइन मार रही है ना उस प्राइमर से। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, बट बिल्कुल हल्के हाथों से, सिर्फ डैप 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 बस। अब ये भी हो गया मेरा कंप्लीट। तो अब क्या करना है, हमें थोड़ी देर है ना इसको छोड़ना होता है। ऐसे नहीं कि अब मैंने ये किया है और इसके बाद डायरेक्ट मैं फाउंडेशन अप्लाई कर दूँ, ऐसा नहीं करना। हमें थोड़ा वेट करना है और उसके बाद हमें अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। अगर इसको न्यूट्रलाइज़ करना है तो हम वो करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड्स का गैप दे देकर। ठीक है, अब मैंने लिया है आई मैजिक का कंसीलर। जहाँ जहाँ पर भी मैंने ये अपना कंसीलर वो यूज़ किया था डार्क शेड का, वहाँ पर न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं आई मैजिक का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। जहाँ जहाँ नीड हो सिर्फ वहाँ वहाँ ही आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद अगेन मैं उसको स्प्रेड करूँगी उसी उसी जगह पर जहाँ पर मेरी स्किन में प्रॉब्लम है। स्किन आप मेरी देख सकते हैं कितनी प्लम्पी हो गई है, मतलब ये देखिए कितनी प्लम्पी सी स्किन, अच्छी सी स्मूथ सी लग रही है। हालांकि स्किन मेरी स्मूथ नहीं है, टेक्सचर है मेरी स्किन पर, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो भी है मेरी स्किन पर। मैंने कोई लाइट का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट जो हमारे घर की लाइट होती है ना, उसी में ही ये वीडियो बन रही है।
कोई स्पेशल लाइट नहीं मैंने लगा रखी, ना ही कोई टॉर्च लगा रखी है मैंने। लाइट में ही वीडियो बन रही है, जो हमारी सिंपल घर की लाइट होती है ना, उसी में ही है। बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंडर से हम ब्लेंडिंग करेंगे, डैबिंग मोशन में, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए, ब्लेंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी ब्लेंडिंग करते हम कि हमारा प्रोडक्ट ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब मैंने फाउंडेशन लिया है करेक्टर कॉस्मेटिक का। ये फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, वाटरप्रूफ है और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये फाउंडेशन। तो मैंने अपने शेड के अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन लिया है और कम कम क्वांटिटी ही लगाऊंगी मैं। अब फिर से मैं क्या करूँगी, एप्लीकेशन ब्रश लूँगी और फिर उस ब्रश की हेल्प से मैं अगेन पूरा फेस कवर करूँगी मैं। फाउंडेशन को हमें वैसे तो आप प्लेट में लें और स्पैचुला से उसको मिक्स करें, मतलब एक्टिवेट करें, थोड़ा सा उसको वार्म करना चाहिए हमें। मैंने तो जब मुझे कोई सामान अगर टाइम पर नहीं मिलता ना, तो हाथ ही काफ़ी होते हैं। बट अगर आप किसी पर कर रहे हैं मेकअप तो इन चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखें। देखो मुझे अभी कुछ चीज़ मिल नहीं रही है, मैंने हाथों का ही इस्तेमाल किया है। अब मैंने ब्रश लिया है और ब्रश को पहले क्लीन कर लें अच्छे से, क्योंकि उसमें पहले का जो प्रोडक्ट लगा है ना, वो क्लीन हो जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे फेस पर लग जाएगा। तो उसको क्लीन करके अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे अप्लाई करना। क्वांटिटी देखिए आप, इतनी लेस क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर भर के मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरी जो स्किन थी ना बहुत अच्छी थी, मीन्स एक भी दाग धब्बा स्किन पर मेरे नहीं था, शाइनी ग्लोई बच्चों जैसी स्किन होती है ना, वैसी स्किन थी। अभी भी मेरा आप देख सकते हैं जो टेक्सचर, मतलब कि स्किन टाइप जो ऐसे लग रहा है ना, ऐसे ही लगता है जैसे सॉफ्टनेस छोटे बच्चों की होती है ना, वैसी ही मेरी स्किन थी। बट कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से मेरी फेस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो बस अब इंतज़ार है कब प्रॉपर हेल्थ इशू ठीक हो और मेरा फेस भी क्लियर हो सारा। पीछे से कुछ भी आवाज़ें आ रही हों तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। अब मैंने ये ब्रश लिया है, इसको काबुकी ब्रश बोलते हैं। तो इस ब्रश से ना आप ज़रूर वो ब्लेंड करें, ब्लेंड नहीं, ये डैबिंग मोशन में इसको करते हैं हम। ब्लेंडिंग तो हम ब्लेंडर से करते हैं, बट इससे डैबिंग मोशन में अच्छे से फाउंडेशन सारा सेट हो जाता है कोने कोने में। तो इस ब्रश की हेल्प से आप ज़रूर ये काम करें, इसको मिस ना करें, बिल्कुल हल्के हाथों से करना होता है। देखिए प्रॉपर, आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा।
इस तरह से आप प्रॉपर ब्लेंडिंग करते जाइए। प्रॉपर ब्लेंडिंग आप इस तरह से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेमी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है उससे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है हमें, ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में, रगड़ना नहीं है किसी भी तरह से, बस सॉफ्ट हैंड से ब्लेंडिंग करते जाना है। बिल्कुल इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ बिल्कुल नज़दीक से आपको बता रही हूँ। और हर स्टेप जब भी आप करें ना तो कुछ सेकंड्स का आपको गैप देना है और फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। एक स्टेप किया, फिर कुछ सेकंड्स का गैप दिया और फिर दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे ना तो आपका जो मेकअप है बहुत ही अच्छे से होगा। और मेकअप करने से पहले जो हमारा स्किन को प्रेप करना होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्किन केयर होना चाहिए। तभी जो मेकअप का स्टे होता है, मेकअप जो इन्हेंस होकर निकलता है ना, तभी हो पाता है जब हमारा स्किन प्रेप अच्छा होता है। तो इस चीज़ का आप सब ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको किसी भी स्टेप के बारे में पूछना है, डीपली कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर भूल चुकी हूँ कि मेरी वीडियो बन रही है और मैंने उसी साइड, एक ही साइड पर शीशा लेके ब्लेंडिंग करने में लगी हूँ। अब ध्यान आया होगा दिमाग से निकल जाता है क्योंकि कैमरा बस लगा रहता है। उसके बाद तो मैं जब मेकअप करती हूँ ना, मैं मगन हो जाती हूँ। मेकअप से ना मुझे बहुत प्यार है, मतलब मेकअप करना अच्छा लगता है मुझे। बट मैं ज़्यादा देर तक फेस पर है ना, मुझसे मेकअप लगा कर रहा भी नहीं जाता। मैं ज़्यादा देर तक, जैसे मेरी गर्मियों की बात बता रही हूँ, मैं ज़्यादा देर तक कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके नहीं रख पाती हूँ। समर्स में तो फ्रेंड्स मुझे ना मॉइस्चराइज़र ही मैं नहीं लगा पाती, सच बताऊँ। अगर लगा लिया ना, वो 1 घंटे के बाद, ऐसे 1 घंटा भी ज़्यादा बता रही हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे लगता है मैं फेस वापस धो लूँ अपना। ऐसे मेरे साथ होता है। तो मैं ज़्यादा देर तक कुछ अप्लाई करके नहीं रख सकती। बस सर्दियों में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ मैं, अदरवाइज़ गर्मियों में तो मुझे कुछ भी फेस पर लगाना पसंद ही नहीं आता। और ज़्यादा चिकना चिकना ऐसे लगता है, ज़्यादा ऑयली हो रहा है। और फेस पे ना मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो मैं छोड़ देती हूँ। अब मैंने क्या किया है, ब्लशर ब्रश से ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए आप। अब आपकी मर्ज़ी है आपको अपने चीक्स को कैसा दिखाना है, मोटा दिखाना है, पतला दिखाना है। मैं ना ये नहीं देखती मोटा पतला दिखाना है। जब मैं अपने ऊपर कर रही हूँ, मुझे अपने फेस पर जिस टाइम जो चीज़ अच्छी लग रही होती है ना, मैं वैसा कर लेती हूँ। तो मैंने अभी तक जो अप्लाई किया है, वैसे तो मैं शार्प लुक देना सोचा था, बट मुझे अभी जब ब्लशर लगाने लगती हूँ ना, तो मुझे पता है क्या लगता है, थोड़ा और आगे कर लेती हूँ, एप्पल ऑफ द चीक्स कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, जब हंसो तो वो सुंदर सुंदर सा लगता है। तो जहाँ तक मेरी आई बॉल्स है ना, मैंने वहाँ तक अप्लाई किया है ये ब्लशर। आप थोड़ा वहाँ से वहाँ तक ना करके थोड़ा बस पीछे पीछे तक भी रख सकते हैं शार्प लुक देने के लिए। अच्छा, मैंने ब्लशर जो अप्लाई किया है, मैंने अभी पाउडर सेटिंग नहीं की है, उससे पहले ही मैंने ब्लशर अप्लाई कर दिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ। और जब हम पाउडर सेटिंग कर लेंगे ना, उसके बाद में हम अगेन ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने फिर अब हाईलाइट करने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर लिया है और डायरेक्ट आँखों के नज़दीक नहीं लगाना, थोड़ा दूरी पर लगाना है, ताकि हमारी आईज़ जो है वो केकी ना हो।
मुझे ब्लशर लगाना बहुत अच्छा लगता है और हाइलाइटर लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जब मेरे पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तब फिर मैं यही करती हूँ, फिर ब्लशर और हाइलाइटर मुझे ना स्किप करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जब हमारे फेस पर प्रॉब्लम है, किसी के भी फेस पर अगर प्रॉब्लम है और उस पर अगर हम ब्लशर और हाइलाइटर लगाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा निखर के दिखती है। तो इसलिए हमें स्किप करना पड़ता है। अगर जैसे ओपन पोर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर अगर हम ब्लशर अप्लाई कर देंगे ना, तो वो और ज़्यादा उभर के दिखेंगे, तो उन जगहों पर हमें वो चीज़ें अप्लाई नहीं करनी होती। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखो मैंने इसमें क्या करा था। अगर जहाँ लगे ना कि हमारा ब्लशर आगे तक आ गया है या मेरे से यहाँ पर ज़्यादा लग गया है, तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया था और वहाँ पर थोड़ा मैंने ब्लेंड कर दिया। तो वो चीज़ क्या होती है, हमारी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने जो हाइलाइटर अप्लाई किया था, लिक्विड हाइलाइटर, तो आप देख सकते हो उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और जहाँ पर आपको लगे ना कि कॉर्नर पर आपका प्रोडक्ट अप्लाई ठीक से नहीं हुआ या ब्लेंड नहीं हुआ, तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप फिंगर टच नहीं कर सकते, आप फिंगर की हेल्प से भी आप अच्छे से कर सकते हो। आजकल तो बहुत लोग ओनली फिंगर की हेल्प से पूरा आई शेडो कर लेते हैं। ब्रश अगर जिनके पास नहीं है, या ब्रश होते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिंगर की हेल्प से ही पूरा वो अपना आई